फारिस, जी डैड। क्या फैसला किया तुमने? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या फैसला करके आए हो? वो अभी तक कुछ तय नहीं हो सका। अच्छा, तो फिर घर क्यों आए हो? मैंने तुम्हें मना किया था कि घर मत आना। डैड मुझे बस कुछ दिन दें। क्या ये सोचने के लिए कि तुमने जमल और अरीबा में से किसको तलाक देनी है? नहीं, इस मसले से निकलने के लिए। इस मसले का फारिस सिर्फ एक हल है, और वो हल ये है कि तुम अरीबा को तलाक दोगे। डैड, लोग दूसरी शादी भी कर लेते हैं। हाँ, कर लेते हैं लोग दूसरी शादी, लेकिन तुम्हारी तरह छुप कर नहीं करते। आप अरीबा के इतने खिलाफ क्यों हैं? इसलिए कि मैं जमल के हक में हूं, मुझे जमल का ख्याल है। और अगर जमल को इस शादी से एतराज ना हो तो? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब अगर जमल अरीबा को अपनी दूसरी बीवी के तौर पर कबूल कर ले तो? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं फारिस। अगर जमल अरीबा को कबूल कर भी ले तब भी हम उसे कबूल नहीं करेंगे। डैड, आप बहुत सख्ती से ले रहे हैं। मैं आपका बेटा हूं। हाँ, बेटे हो तभी तो तुम्हारी की हुई गलती को हैंडल करने की कोशिश कर। डैड, मैं अरीबा को नहीं छोड़ सकता। इसका मतलब है तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम अरीबा और जमल को एक साथ रखना चाहते हो? जी डैड। ठीक है, अगर जमल को कोई एतराज नहीं है और वो कबूल कर ले तो हम भी किसी ना किसी तरीके से कबूल कर ही लेंगे। लेकिन याद रखना फारिस, अगर जमल ने कबूल ना किया तो तुम अरीबा को उसी वक्त तलाक दोगे। जी डैड। जाओ अपने कमरे में जाओ, सुबह बात करेंगे। जाओ। अंकल, आप फारिस को इतना डांट क्यों रहे थे? कब? वो कल रात। तुम्हें किसने कहा? वो मैंने खुद सुनी आपकी आवाज। अच्छा, तो फिर तुमने क्या सुना? अगर सुना होता तो आपसे पूछती। अच्छा, नहीं, एक्चुअली ऐसी कोई खास बात नहीं है। बस हमारा फारिस जो है वो किसी गलत जगह पे टांग फंसा बैठा है, तो बस उसी को डिस्कस कर रहे थे। क्यों फारिस? जी जी बिल्कुल। दोनों बाप बेटे आजकल बड़े अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं। उनकी आंखों में कुछ स्ट्रेन सी टेंशन चल रही है। मैंने भी नोट किया। ऐसा कुछ नहीं है मनाल। ये तो वक्त ही बताएगा। लगता है सभी कुछ ना कुछ जानते हैं, सिर्फ मुझे ही कुछ नहीं पता। अरे नहीं जमल बेटा, तुम परेशान मत हो। मैंने कहा ना, कोई खास बात नहीं है। डोंट वरी, हम दोनों बाप बेटा इसे सॉर्ट आउट कर लेंगे। मैंने ठीक कहा ना फारिस? जी जी डैड। हैव योर ब्रेकफास्ट। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। कहाँ जा रही हैं आप? अपने कैबिन में। आप अंदर नहीं जा सकती, क्या मतलब है? क्योंकि आपको फायर कर दिया गया। क्या? और आपका डिसमिसल लेटर भी तैयार हो रहा है।
एक मिनट रुके, मुझे फारिस से बात कर। मैंने कहा ना, आप अंदर नहीं जा सकती। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ता रोकने की? पर्सनल होने की जरूरत नहीं है मिस शरीबा। मैं वैसा ही कर रहा हूँ जैसे मुझे सरवारिस ने कहा है, इसलिए अब आप जा सकती हैं। तुम्हें तुम्हें पता है तुम्हारे बाप ने मुझे ऑफिस से निकलवा दिया हाँ, मुझे अभी पता चला है। और तुम हाथ पे हाथ रख के बैठे हो। तो और क्या करूं यार, लड़ूं अपने बाप से, जंग करूं उनसे? पहले तो तुम कहते थे कि मेरी खातिर पूरी दुनिया से लड़ सकते हो। यार तुम इतने जज्बाती होकर ना सोचो। देखो डैड अभी थोड़ा गुस्से में है, चंद दिन सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे बाप का गुस्सा। अच्छा अरीबा, तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम घर जाओ, मैं आता हूँ। जल्दी आना। जी सर, आपने याद किया सर। काम हो गया? जी सर। चली गई वो लड़की? वो तो जा ही नहीं रही थी सर, मैंने भी अंदर नहीं आने दिया उसको। सलमान, अब यही कुछ तुमने फारिस के साथ भी करना। जी? लेकिन जब मैं कहूंगा तब। लेकिन क्यों सर? सलमान, जब इंसान का जख्म जो है हद से बढ़ जाए ना, तो उसे जिस्म से अलग करना पड़ता है। यूं समझ लो, कभी कभी इंसान की अपनी औलाद, उसकी अपनी औलाद उसके लिए जख्म बन कर रह जाती है। जी सर। क्या बात है, मैंने तो अभी कोई बात भी नहीं की है और तुम पहले से मुस्कुरा रहे हो। बिकॉज आई एम श्योर ऑफ माई चॉइस, है ना? यस। मैंने आपसे कहा था ना, आपको सादिया भी पसंद आएगी, उसकी मॉम भी पसंद आएगी। मैंने आपसे कहा था कि आप एक बार उनसे मिल तो लो। ठीक कह रहे हो, मुझे वो लोग बहुत पसंद आए, पर उसकी बहन से मुलाकात नहीं हो सकी। मॉम बहन का क्या लेना देना है? आप छोड़े, सब बहुत अच्छे हैं, बस आप आए मेरे साथ, बहुत अच्छे हैं सब। मैंने डैड से बात कर ली है, वो राजी हो गए। लेकिन मैं राजी नहीं हूँ। तुम्हें क्या हो गया अरीबा? तुम्हें क्या हो गया फारिस? कल तक तुम जमल के साथ रहने को तैयार नहीं थे, आज तुम चाहते हो कि हम दोनों एक साथ एक ही घर में रहें। तुम्हें कहीं उससे मोहब्बत तो नहीं हो गई ना? फजूल बातें मत करो। फजूल बातें? मुझे तो ये बिल्कुल सच्ची बातें लग रही हैं। अरीबा, जितना मैंने पूछा है पहले उसका जवाब दो। मैं जवाब दे चुकी हूँ। मैं उस घर में दूसरी बीवी बन के नहीं रहूंगी। फिर तुम ही बताओ क्या करूंगा? तुम एक काम करो ना, तुमसे कुछ नहीं हो रहा तो तुम मुझे तलाक दे दो। पागलों जैसी बातें कर रही हो अरीबा। मैं पागलों जैसी बातें नहीं कर रही, मुझे तो लगता है कि तुम भी यही चाहने लगे हो। अरीबा, मैं भला से क्यों चाहूंगा? मैं तुमसे दूर होने का सोच भी नहीं सकता। तो बस फिर, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं उस घर में जमल के साथ नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती फारिस। अरीबा, जमल मेरे बच्चे की माँ बनने वाली, अभी मॉम की सारी हमदर्दियां उसके साथ है। वैसे भी इस हालात में तलाक नहीं होती अरीबा। अच्छा, तो फिर तुम भी सोच लो फारिस। अरीबा या फिर तुम्हारे घर वाले।